Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Currently, we are in chapter company meeting and trying to understand the types of company meeting, that is shareholders meeting. So come down to page number 124. So we have completed up to extraordinary general meeting. Now moving towards class meeting. So first of all, class meeting होता क्या है? तो जब हम सेपरेट सेक्शन ऑफ दी शेयर होल्डर के बारे में बात करते हैं, उनकी मीटिंग के बारे में बात करते हैं, उसको नाम दिया गया है क्लास मीटिंग. लेट अस टेक द मीनिंग फर्स्ट. अ मीटिंग विच इज हेल्ड टू मेक चेंजेस इन राइट एंड ड्यूटीज of particular class of shareholder and to get their consent for the changes affecting their interest is called as class meeting. For example, जब आप 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तो 12th स्टैंडर्ड में आकर के आपको टाइप ऑफ शेयर होल्डर के बारे में पढ़ाया जाएगा, और जिसके अंदर दो टाइप होते हैं. एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर. जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उन्हें रियल ओनर ऑफ द कंपनी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो रिस्क फैक्टर होता है वो ज्यादा होता है. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं इनका रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर कम होता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी डिविडेंड देने की बात होती है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, और जब भी कैपिटल का रीपेमेंट होता है, मतलब पैसा वापस देना है, तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं. सबसे लास्ट नंबर किसका आता है? इक्विटी शेयर होल्डर का. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर के राइट्स एंड ड्यूटीज अलग हैं, उनके अधिकार अलग है, कर्तव्य अलग हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स एंड ड्यूटीज डिफरेंट हैं. तो ये दो क्लास में डिवाइड हो गए, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर, इजंट इट? तो जब हम जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग, और जब हम क्लास मीटिंग की बात कर रहे हैं दैट मींस अ डिफरेंट क्लास, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग. ठीक है? सो व्हाट दे आर इंडिकेटिंग ओवर हियर इज meeting which is held to make changes in rights and duties of a particular class of shareholder. मतलब अगर मुझे इनके राइट्स एंड ड्यूटीज में, किसके राइट्स एंड ड्यूटीज में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स एंड ड्यूटीज में कुछ चेंजेस करना है. फॉर एग्जांपल, हमने वादा किया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो 12% मिलेगा. कितना मिलेगा? 12% मिलेगा. लेकिन अभी कंपनी लॉस में चल रही है तो हम उसे रिड्यूस करके 10% पे करना चाहते हैं. तो उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, उनका जो हित है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, और ऐसे केस में इसे रिड्यूस करने के लिए हमें उनके साथ में एक मीटिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट सेपरेट मीटिंग विल बी कॉल्ड एज क्लास मीटिंग. ठीक है? रेजोल्यूशन. इन दिस मीटिंग जनरली स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड. तो ऐसे मीटिंग में जनरली कौन सा रेजोल्यूशन पास करते हैं आप? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं. ठीक है? तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर का एक सेपरेट मीटिंग हो रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया जाता है. पर्पस क्या है? व्हेन कंपनी वांट्स टू चेंज, कंपनी वांट्स टू चेंज राइट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर का राइट्स और ड्यूटीज चेंज करना चाहती है, तब इस मीटिंग को अरेंज किया जाता है. द कंपनी हैज टू कॉल अ मीटिंग फॉर सच शेयर होल्डर टू गेट कंसेंट फॉर अ चेंज. तो उनकी स्वीकृति लेने के लिए, उनकी सहमति लेने के लिए हमें उनकी मीटिंग रखनी पड़ती है. नंबर 4, फ्रीक्वेंसी. कितनी बार रखनी पड़ती है? अभी जैसे हमने देखा एनुअल जनरल मीटिंग कब रखते हैं? साल में एक बार रखते हैं, होती ही है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब रखते हैं? जब जरूरत पड़ेगी तब रखेंगे. तो क्लास मीटिंग कब रखेंगे? क्लास मीटिंग भी जब जरूरत होगी तब रखेंगे, अदरवाइज ये रेगुलरली हेल्ड होता नहीं है. ठीक है ना? कभी बाय चांस ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर इनका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो ही ये मीटिंग को रखा जाता है. अदरवाइज ये बहुत ही रेयर टाइप की मीटिंग है, ऐसी मीटिंग जनरली होती नहीं है. ठीक है? तो यहां पर
कंपनी मीटिंग में एक जो पार्ट था जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग, वो हमने फिनिश किया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकंड पार्ट, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स मीटिंग। एज पर सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर्स मीटिंग के बारे में क्या कहा गया है, द डायरेक्टर्स आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर के एक चुनित, उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो डेली अफेयर्स होते हैं, डेली रूटीन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसके लिए डायरेक्टर को सिलेक्ट किया गया है। डायरेक्टर्स मीटिंग आर अरेंज्ड टू डिस्कस ऑन पॉलिसी मैटर्स एंड टू टेक डिसीजंस रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो हम क्या करते हैं एज अ डायरेक्टर्स, टाइमली बेसिस पे कोई पर्टिकुलर शेड्यूल में हम डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज करते हैं ताकि हम डिस्कस कर सके कंपनी से रिलेटेड पॉलिसी मैटर के बारे में और डिसीजन ले सकें रिलेटेड टू मैनेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कामों के लिए हमको डायरेक्टर्स मीटिंग करनी होती है। डायरेक्टर्स मीटिंग आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। अब दो बोर्ड कैटेगरी है, एक है बोर्ड मीटिंग और दूसरा है कमिटी मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग क्या होता है, बोर्ड मीटिंग में सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं सबको इनवाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के 12 डायरेक्टर्स हैं तो 12 के 12 डायरेक्टर्स को इस बोर्ड मीटिंग में इनवाइट किया जाएगा। ठीक है ना, इट इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसकी मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या इसमें शेयर होल्डर आ सकते हैं, आंसर इज नो। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ सकते हैं, नहीं। क्या क्रेडिटर्स आ सकते हैं, नहीं। इसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ सकते हैं। इन परसुएट ऑफ रेगुलर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिजनेस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू मीट फ्रीक्वेंटली। तो यहां पर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए ये डायरेक्टर का रेगुलर मिलना, मीटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज देयर पावर कलेक्टिवली थ्रू द बोर्ड मीटिंग। कोई एक अकेला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन नहीं बना सकता, रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता, सबको कलेक्टिवली वर्क करना है। कैसा वर्क करना है, कलेक्टिवली, सब मिलकर के डिसीजन लेंगे बोर्ड मीटिंग में। इसका लीगल प्रोविजन क्या है, कौन कन्वे करता है, तो ये चेयरमैन के द्वारा कन्वे होता है। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग बुलाने का काम कौन करेगा, चेयरमैन। किसका चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, पहली बात करते हैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की। अगर कंपनी न्यू है, नया नया कंपनी है, तो कितनी बार बोर्ड मीटिंग होगा, कब होगा, every company shall hold the first meeting of the board of directors within 30 days of the date of its incorporation। इनकॉर्पोरेशन जैसे ही आपका हुआ, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके 30 डेज के अंदर, हाउ मेनी डेज, 30 डेज, 30 दिन के अंदर। कौन से 30 दिन, जब से आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर आपको पहला बोर्ड मीटिंग कर लेना है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पॉलिसी फ्रेम करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, तो उनकी मीटिंग होना तो अनिवार्य है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए 30 डेज का टाइम दिया गया। कहां से, जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है वहां से। नंबर 2, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाली, पहले के बाद वाली जितने भी मीटिंग है सबको क्या बोलेंगे हम, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग। हर एक कंपनी में कम से कम साल में 4 बोर्ड मीटिंग तो होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, every company must held at least 4 board meeting in a year। the gap between two meetings, अब ये जो दो बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप होगा, ये कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, should not be more than 120 days। वो 120 दिन से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी डेज, 120 डेज। तो दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नंबर 3, इन द केस ऑफ 1% कंपनी, क्या ये सारी चीजें 1% कंपनी को भी एप्लीकेबल है। अब 1% कंपनी
small company and dormant company, the meeting of board of directors should be conducted at least one meeting in each half. तो हर हाफ ईयर में एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग तो होना चाहिए, ठीक है, ऑफ कैलेंडर ईयर, एंड द गैप बिटवीन द टू मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। दोनों के बीच का जो गैप है वो 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो मीटिंग के बीच के गैप की बात कर रहे हैं। गेटिंग इट क्लियर? So now let's talk about, can board meeting be conducted in virtual format? What does it mean? Just like we are conducting classes over here, है ना, हम वर्चुअली क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ एक क्लासरूम में और आप लोग अपने अपने घर पर बैठे हुए हो, सो इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल मीटिंग। तो क्या बोर्ड मीटिंग भी ऐसे कंडक्ट की जा सकती है? तो कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वहां पर सिचुएटेड हैं, और वहां से एक जगह पर आना कुछ सिंपल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए इट मे कॉस्ट हाई। तो क्यों ना ऐसा करें कि कुछ बोर्ड मीटिंग्स हम वर्चुअली करें, जिसकी वजह से कॉस्ट को कम किया जा सकता है। अल्टीमेटली मीटिंग होना इंपॉर्टेंट है, वर्चुअली भी हो सकता है। सो वर्चुअल मीटिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? The participation of directors in a meeting of the board may be either in person, person मतलब physical, आप खुद आ सकते हो in person, और through video conferencing और other audio visual means, मतलब Zoom मीटिंग कर सकते हैं, Skype के ऊपर कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, डिपेंड, जो भी ऑडियो विजुअल मीन्स है उसके थ्रू भी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो इफ यू आर अ बोर्ड मेंबर। The meeting should be capable of recording and recognizing the participation of the director। तो कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं, उसमें से थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे सिलेबस में, बट रूल्स एंड रेगुलेशन काफी ज्यादा होते हैं एक्चुअली इसके लिए। तो क्या बताया, ये जो मीटिंग होगी उस मीटिंग की ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको रिकॉर्ड किया जा सके, मतलब आपके पास तंत्र होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए कि आप प्रॉपरली पूरी मीटिंग को क्या करें, रिकॉर्ड कर सकें, और जो पार्टिसिपेशन किया गया है मेंबर का उसको रिकॉर्ड कर सके कि इस मेंबर ने भी पार्टिसिपेट किया था। In certain cases, central government shall specify certain matters that cannot be, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, क्या बताएगी, कि आप वर्चुअल मीटिंग नहीं कर सकते, ऐसे मैटर्स में आपको फिजिकली आके इन पर्सन आके अटेंड करना पड़ेगा, डेल्थ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। मतलब ऐसे तो आप अटेंड कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मैटर ऐसा बता दिया कि ये मैटर आपको इन पर्सन आकर के फिजिकली आकर के ही अटेंड करना है तो ही मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, तो उसी तरीके से आपको हैंडल करना है। ठीक है, तो ये वर्चुअल मीटिंग की बात हो गई। बोर्ड मीटिंग के अंदर वर्चुअली भी आप हिस्सेदारी ले सकते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नोटिस अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 3। तो बोर्ड मीटिंग की जो नोटिस होती है, हमने देखी कि जो शेयर होल्डर मीटिंग होती है उसके हर मीटिंग के लिए 21 डेज क्लियर नोटिस देना पड़ता है। हाउ मेनी डेज? 21 डेज। बट इन द केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्योंकि देखो शेयर होल्डर तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, शेयर होल्डर तो 5,000 10,000 मोर देन दैट भी हो सकते हैं, बट बोर्ड में कितने होते हैं? मैक्स टू मैक्स 15। तो यहां पर आपको इतना लंबा पीरियड देने की जरूरत नहीं है, ओनली 7 डेज, है ना, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग आपको क्या करना है, नोटिस भेजना है। द नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर को देना पड़ेगा, और एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग एट हिज एड्रेस, उसके घर पर आपको 7 दिन पहले ये नोटिस देना पड़ेगा। द नोटिस इज सेंट अलॉन्ग विथ एजेंडा ऑफ द मीटिंग, जैसे जनरल मीटिंग होता है उसी तरीके से इसका भी एजेंडा हम भेजेंगे, जिसमें डे डेट टाइम प्लेस के साथ में क्या टॉपिक डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ एजेंडा वो भी मेंशन करना पड़ेगा, जो डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए।
द नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी। नोटिस कैसा हो, या तो आप हाथ से जाकर के डिलीवर कर दो, और बाय पोस्ट, या तो पोस्ट कर दो, और इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब आप ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस फेल्स टू डू सो। अगर किसी व्यक्ति को, किसी ऑफिसर को हमने ये ड्यूटी दी है कि आपको सबको नोटिस पहुंचाना है और उसने नहीं पहुंचाया, तो ही विल बी लाइबल टू पे 25,000 रुपीज एज पेनल्टी, ठीक है। 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। बात समझ में आई? नाउ टेक द कोरम। कोरम हमने बोर्ड मीटिंग का इसके पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब हम लोग बोर्ड मीटिंग का कोरम डिस्कस करते हैं, इट शुड बी वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और टू डायरेक्टर विच एवर इज हायर, ठीक है। तो इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो गया था कि जब हम बोर्ड मीटिंग करते हैं, सपोज हमारा जो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर्स है वो 12 है, तो यहां पर आप दो चीजें कैलकुलेट करोगे, वन थर्ड ऑफ टोटल डायरेक्टर, तो टोटल जो डायरेक्टर्स है कितने हैं, 12, ठीक है ना। तो आपने क्या निकाला, 12 इंटू वन थर्ड, कितना आएगा, 4, और 2 विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर है क्या, हायर है कि लोअर है, विच एवर इज लोअर, है ना। तो दोनों में से लोअर कौन सा है, करेक्ट है क्या, विच एवर इज हायर, यस, हायर इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आप देखेंगे विच इज हायर, 4 और 2, 4 इज हायर, है ना। तो जब आपके टोटल डायरेक्टर 12 है तो आपका कोरम कितना है, 4, और 4 डायरेक्टर होंगे तो ही आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपका मीटिंग क्या हो जाएगा, इनवैलिड। सिमिलरली अगर आपके सपोज 12 नहीं है, 9 डायरेक्टर है, तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू वन थर्ड कितना होता है, 3 3 जा 9, है ना, तो 3 आएगा, और 2 विच एवर इज हायर, हायर कौन सा, 3, तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो आप कब तक ऐसा मैच करोगे, आप देखोगे कि ये दोनों में से कौन सा हायर नंबर है। सपोज मेरे यहां पर सिर्फ 3 डायरेक्टर है, हाउ मेनी डायरेक्टर्स आई हैव, ओनली 3 डायरेक्टर, सो 3 का वन थर्ड ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो 1 और 2 विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है, 2, तो 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, गेटिंग इट। तो यही कोरम रखा गया है बोर्ड मीटिंग के लिए। अच्छा, इसमें कोई फ्रैक्शन आ जाएगा तो मैंने तो डेलिबरेटली ऐसे नंबर से ले जो 3 से डिवाइड होता है, लेकिन अगर 10 होता तो, 11 होता तो ये फ्रैक्शन की बात करते हैं। एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ एज 1, है ना। अगर कोई फ्रैक्शन आ गया तो उसको 1 के जैसा कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं 10, तो आप उसका वन थर्ड ले लेंगे, यस, कितना आएगा, 3 3 जा 9, अगेन 0.333 एंड सो ऑन, हाँ या ना। तो इसको, ये एनी फ्रैक्शन है ना, ये जो फ्रैक्शन है उसको हम क्या करें, कंसीडर करेंगे एज 1। तो यहां पर राउंड ऑफ किया जाएगा, क्या किया जाएगा, राउंड ऑफ, इसको 4 कंसीडर किया जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 3.33 हम किसी डायरेक्टर को क्या कट करके लेकर के आएंगे, भाई आपका सिर्फ 0.33% एलिजिबल है, नहीं, तो पूरा डायरेक्टर चाहिए हमको, तो टोटल 4 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो 10 होगा तो 4 और 2 विच एवर इज हायर, हायर क्या है 4, तो कम से कम 4 डायरेक्टर होने चाहिए
मीटिंग को वैलिड करने के लिए ये कोरम बताया गया है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स किसकी बात कर रहे हैं? देखो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है? इंटरेस्टेड डायरेक्टर, so interested directors are those directors which have any personal interest which is related or which is to be discussed in the meeting में आज कुछ ऐसा एजेंडा डिस्कस होने वाला है जिसके अंदर वो डायरेक्टर खुद इंटरेस्टेड है। हो सकता है उस बात पे उसको कमीशन मिलने वाला हो या किसी न किसी तरीके से उसको एडवांटेज मिलने वाला हो, तो अगर वो इंटरेस्टेड है, ऐसे डायरेक्टर को कोरम में काउंट नहीं करते, ऐसे डायरेक्टर को कोरम में काउंट नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड कर देना है। क्या करना है? एक्सक्लूड। ठीक है, तो उसको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी एडजर्न होती है? आंसर इज यस। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी हम एडजर्न कर देंगे टू द सेम टाइम सेम प्लेस बट नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब बात करते हैं कमिटी मीटिंग की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही कमिटी मीटिंग की बात कर रहे हैं। कमिटी मीटिंग हमने डिस्कस किया था कि क्यों इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कैटेगरी में रखा गया है। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ओवर हियर कि सपोज हमारा जो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो है 12 और कंपनी में कोई स्ट्राइक हो गई, जैसे अभी चल रही है ना, आंदोलन चला रहे हैं, ये किसान आंदोलन। ठीक है, तो यहां पर कंपनी में स्ट्राइक हो गई और कंपनी की जो स्ट्राइक है क्यों हो रही है, हमारे मजदूर क्या चाहते हैं, ये सबको सॉर्ट आउट करने के लिए अब बार बार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे के सारे जमा नहीं हो सकते, तो इन्होंने इसमें से 3 डायरेक्टर्स को ये जिम्मा सौंप दिया कि भाई देखो इनकी स्ट्राइक क्यों हो रही है, आप लोग मीटिंग करो, उनके साथ डिस्कस कर दो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो और जो आपके रिकमेंडेशन है, जो आपका रिसर्च है वो हमारे सामने पेश करो। तो ये जो 3 डायरेक्टर का सेपरेट मीटिंग होगा इसको हम बोलते हैं कमिटी मीटिंग। क्या बोलते हैं? कमिटी मीटिंग। क्या ये डायरेक्टर्स का मीटिंग है? आंसर इज यस। क्या इसमें सारे डायरेक्टर्स आएंगे? आंसर इज नो। जिस डायरेक्टर को ये काम सौंपा गया रहेगा वही इसमें शिरकत कर सकता है, वही इसमें हिस्सा ले सकता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं कमिटी मीटिंग। As per the article of association of the company, board of director appoint small committees of director to study the various matter problem of the company and to get reports from them. उनसे रिपोर्ट लेने के लिए एक अलग से कमिटी बिठाई जाती है। जैसे हो सकता है ऑडिट कमिटी है, ट्रांसफर ऑफ शेयर कमिटी, शेयर अलॉटमेंट कमिटी, इंक्वायरी कमिटी एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे कमिटी बनाई जा सकती है। आर द एग्जांपल ऑफ द कमिटीज। मीटिंग ऑफ सच कमिटी आर कॉल्ड कमिटी मीटिंग्स। ऐसी कमिटी का अगर मीटिंग रखा जाए, कन्वे किया जाए, so that will be termed as committee meeting. Secretary assists the committee and maintains separate minute book for recording the proceedings of committee meeting. तो जो सेक्रेटरी है वो हेल्प करता है कमिटी को उसके मिनट बुक बनाने में और प्रॉपरली वो प्रोसीड करे उसमें असिस्ट करता है। सो सेक्रेटरी असिस्ट द कमिटी and maintain separate minute book for recording the proceedings of the committee meeting. ठीक है, तो यहां पर एक और जो पार्ट था रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग वो हमने कवर किया। अब जो थर्ड पार्ट हमारे सामने रह जाता है, लास्ट पार्ट, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग। हु आर क्रेडिटर्स? बीके में हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो कंपनी के लेनदार है, मतलब कंपनी ने उन्हें देना है, वो क्रेडिटर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी हो सकते हैं या सप्लाईज भी हो सकते हैं। मतलब हमारे जो सप्लायर हैं जिनको पैसा पे करना बाकी है, या वो लोन प्रोवाइडर हो सकते हैं या क्रेडिट प्रोवाइडर हो सकते हैं जिनसे हमने कभी पैसे लिए थे, अभी पैसे देने बाकी हैं,
या कोई ऐसा एक्सपेंसेस हो सकता है जो एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। सो जनरली बट जब हम क्रेडिटर्स की यहाँ पर बात करते हैं, क्रेडिटर्स मीटिंग की बात करते हैं, तो ये वो लोग हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन या पर्सन है जिन्होंने हमें लोन दिया था किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डिवेंचर हो, डिपॉजिट हो, ठीक है ना। तो ये क्रेडिटर्स का अगर कभी इंटरेस्ट इफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल हमने ये जो पर्टिकुलर क्रेडिटर है जैसे डिवेंचर होल्डर है, जब इशू किया था तो उनको हमने वादा किया था कि भाई आपको हम 8% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। कितना प्रोवाइड करेंगे? 8% का। और कंपनी लॉस में जा रही है तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है दो बातों के ऊपर। एक तो उनका जितना भी लोन अमाउंट है, फॉर एग्जांपल उनका लोन अमाउंट 5 लाख रुपीस का है, तो हम उनको बोलेंगे कि भाई देखो अभी ये 5 लाख रुपीस हम आपके रिटर्न नहीं कर सकते हैं और हम कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, तो ये 5 लाख रुपीस को रिड्यूस करके आप 4 लाख रुपीस कर दो, 1 लाख रुपीस भूल जाओ। कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं। और ये जो 8% इंटरेस्ट है, इंस्टेड ऑफ 8% ये हम आपका 10% कर देंगे। मतलब आप 1 लाख भूल जाओ, उसके बदले में हम 2% आपको बढ़ा के देंगे। डिपेंड, जो भी कोई कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट का केसेस होता है, जो भी हम क्रेडिटर से बात करना चाहते हैं, वो हम क्रेडिटर्स की मीटिंग में करते हैं सेपरेटली। तो इनको सेपरेटली बुलाया जाता है जब इनका इंटरेस्ट इफेक्ट होता है ना। जैसे हम लोग क्लास मीटिंग बुलाते थे, वैसे ये क्रेडिटर्स की सेपरेट मीटिंग है। सो कंपनी कैन होल्ड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर, कंपनी बैंकर्स, lenders, etc., to discuss on certain issues relating to the terms and conditions of loan which affect their interest. For example, to alter the rate of interest, उनका जो interest का rate है उसको change करना है। To alter the terms of security, to modify the rights of the creditor, creditor के जो अधिकार है या उनके जो security के अधिकार है उनको change करना, modify करना, alter करना। When a company is in the financial difficulties, ऐसा कब करेंगे? जब कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में होती है, ऐसे समय पर ही क्रेडिटर्स की मीटिंग ज्यादातर बुलाई जाती है। इट मे कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स टू सिक्योर देयर सपोर्ट, ताकि क्रेडिटर्स का प्रॉपर सपोर्ट मिल सके और हम कंपनी को फिर से रिवाइव कर सके, बचा सके। अदरवाइज क्या होगी? कंपनी डूबते हुए कंडीशन में बंद होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग। So next topic in front of us is functions of secretary related with the AGM, annual general meeting। ये कंडक्ट करते समय सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। अब देखो कोई भी मीटिंग होता है ना, तो मीटिंग के पहले क्या करना है, मीटिंग में क्या करना है और मीटिंग के बाद क्या करना है, ये तीन चीज पे डिस्कशन होगा। मीटिंग के पहले क्या होगा, मीटिंग में क्या उसका रोल होगा और मीटिंग के बाद उसको क्या क्या करना है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है, क्यों होती है, हमको पता है। Now, secretary has to perform several functions related with the general as well as board meeting. The functions are important for compliance of provision of the act and for smooth conduct of meeting. Meeting बहुत ही smooth conduct हो, सारे rules and regulations को हम comply करें, provisions को comply करें, वो बहुत important है। Secretary has to perform functions before, during and after the meeting. तो ये वही बात हो गई, before मतलब meeting के पहले, ड्यूरिंग मीटिंग में, एंड आफ्टर मीटिंग के बाद क्या क्या उसके फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। सेक्रेटरीज ड्यूटीज में वराई टू सम एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मीटिंग। मीटिंग जैसी हो, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसका थोड़ा फंक्शन चेंज हो सकता है, बोर्ड मीटिंग होगी तो फंक्शन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बात करें तो पहला डिस्कस करते हैं फंक्शन बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब मीटिंग स्टार्ट होने के पहले, मीटिंग स्टार्ट होने के पहले क्या काम करना है, सेक्रेटरी क्या करेगा। पहला, फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग। अब ये एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड मीटिंग कहां से आ गया भाई, वो यहां से आ गया क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग को कन्वे करने का जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एजीएम के पहले आपको बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। सो सेक्रेटरी अरेंजेस द बोर्ड मीटिंग विच इज हेल्ड टू फिक्स द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द एजीएम। तो वो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा कि डे क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है एजीएम का। और बोर्ड ये अथॉरिटी फिर सेक्रेटरी को देगा कि सबको नोटिस इशू करो। तो पहला काम है बोर्ड मीटिंग को अरेंज करना। दूसरा,
इशू नोटिस। अब सेक्रेटरी क्या करेगा, सेक्रेटरी को मालूम है 21 डेज का क्लियर नोटिस मुझे देना है, अलॉन्ग विद दैट एजेंडा भी देना है। सो सेक्रेटरी हैज टू प्रिंट एंड सेंड नोटिस and agenda to members and statutory auditors 21 clear days before the meeting, and so he has to publish it in leading newspaper for the convenience of all। तो बाकी सबके कन्वीनियंस के लिए इसको लीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब वो जो पर्टिकुलर लोकल एरिया है वहां के लीडिंग न्यूज़पेपर में भी उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो नोटिस एजेंडा 21 डेज बिफोर देना है, और वहां के लीडिंग न्यूज़पेपर में भी प्रिंट कराना, ताकि सबको ये बात समझ में आ जाए। स्पीच ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन का स्पीच तैयार करना पड़ता है। अभी हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन अपना एक स्पीच देता है ना, तो सेक्रेटरी मदद करता है चेयरमैन को उसका स्पीच प्रिपेयर करने में। ठीक है, क्या वर्डिंग्स होनी चाहिए, कैसे हम इंप्रेस कर सकते हैं शेयर होल्डर को, ब्ला ब्ला ब्ला। प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट, प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट मतलब मीटिंग के पहले के जो अरेंजमेंट है ना, जैसे हॉल बुक करना, चेयर्स का अरेंजमेंट, कुछ अगर वहां पे नाश्ता वगैरह रखना है, वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी देखना है, वहां का डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, स्पीच देने के समय वो जो पर्टिकुलर स्टेज है वो कैसा होगा, है ना, वो सारी बातें सेक्रेटरी देखेगा। सेक्रेटरी बुक्स द हॉल एंड मेक्स नीडफुल अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग। नेक्स्ट इज व्हाट, कंपनी अकाउंट। एनुअल जनरल मीटिंग करने का मेन मकसद होता है बुक्स ऑफ अकाउंट को अडॉप्ट कराना। तो कब अडॉप्ट करेंगे, जब प्रिपेयर्ड रहेगा तब। तो सेक्रेटरी यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कंपनी का वो फाइनलाइज करा के लेता है। सेक्रेटरी हैज टू सी दैट अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड एंड गेट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑडिटेड, मतलब वो ऑडिटर के पास से ऑडिट भी होकर होना मिल जाना चाहिए, और ऑडिटर ने रिपोर्ट भी दे देना चाहिए रिलेटेड टू दिस अकाउंट्स, तो वो भी रेडी होना चाहिए। दो चीजें, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करवा के लो और उसको ऑडिट करवा के लो, साथ ही साथ ऑडिटर का रिपोर्ट भी मिल जाना चाहिए। सेक्रेटरी हैज टू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, और सेक्रेटरी फिर क्या प्रिपेयर करेगा, एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये सारे काम मीटिंग के पहले होता है। अब बात करते हैं मीटिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, मीटिंग में अटेंडेंस लिया जाता है, क्योंकि बिना कोरम के आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते नहीं हो। तो अटेंडेंस लिया जाएगा कि कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन चेयरमैन है, कितने शेयर होल्डर आए हैं, और उसमें से कोरम है कि नहीं है। तो कोरम आपको सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि कोरम होगा तो हम चेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे कि कोरम आ गया है, एंड देन वी कैन प्रोसीड विद दी मीटिंग। अब जब मीटिंग स्टार्ट हो गया तो रिपोर्ट को रीड करना स्टार्ट होगा। उसमें एनुअल रिपोर्ट होता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जिसे कहते हैं, और ऑडिटर्स का रिपोर्ट होता है। सो सेक्रेटरी रीड्स द नोटिस एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड एनी अदर रिपोर्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के पहले, सॉरी, मीटिंग के स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स को रीड किया जाता है सबके सामने। राइटिंग द प्रोसीडिंग्स, अब मीटिंग में क्या क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, किस बात के ऊपर बहस चल रही है, डिस्कशन क्या हो रहा है, उसको सेक्रेटरी लिखेगा। क्यों, क्योंकि उसको बाद में मिनट्स बुक बनाना है। क्या बनाना है, मिनट्स बुक, तो उसको लिखना पड़ता है। चेयरमैन की मदद करेगा, जब भी चेयरमैन कोई डेटा डिमांड करेगा या किसी ने पोल वगैरह डिमांड किया तो उसका अरेंजमेंट करना है। सेक्रेटरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन मटेरियल एक्सेट्रा टू द चेयरमैन एज एंड व्हेन नीडेड फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द मीटिंग। इसके साथ साथ किसी ने अगर पोल डिमांड कर लिया तो पोल का भी अरेंजमेंट सेक्रेटरी को करना पड़ता है। अब मीटिंग के बाद क्या करना है, क्या काम है मीटिंग के बाद, ड्राफ्टिंग द मिनट, मिनट बुक बनाना पड़ता है। मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, जैसा जैसा रेजोल्यूशन पास हुआ, सब कुछ वो चेयरमैन के अप्रूवल से मिनट बुक में लिखेगा। और जो भी कुछ डिस्कशन हुआ है, जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना, भाई आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है हमारे यहाँ पर 5 साल के लिए। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है तो ऑडिटर को बताना, उनको लेटर लिखना, अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करना, है ना। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेगा सेक्रेटरी। इंस्ट्रक्ट द कंसर्न ऑफिसर फॉर इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो पर्टिकुलर ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करेगा। सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइलिंग रेजोल्यूशन, अब वो क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जहां जिसको हमको आरओसी में भेजना है ना, रेजोल्यूशन को फाइल कराना है, तो वो सारे काम करेगा। सेक्रेटरी हैज टू सेंड डिविडेंड वारंट्स टू द मेंबर, मेंबर को डिविडेंड वारंट सेंड करना, और जो एनुअल रिपोर्ट है उसको फाइल करना आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। इन द केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास, सेक्रेटरी हैज टू फाइल द स्पेशल रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन होगा तो 30 दिन के अंदर उसको आरओसी के पास भेजना है।
सेंड इंफॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर, और जो मेंबर नहीं आए थे, एब्सेंट थे, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, सेक्रेटरी सेंड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग टू द एब्सेंट मेंबर। उन्हें भी बताया जाता है कि मीटिंग हुआ तो उसमें कौन कौन से पॉइंट डिस्कस हुए। ठीक है, तो इसी के साथ ये पर्टिकुलर चैप्टर एंड होता है। एट द एंड हम देख रहे हैं यहाँ पर शेयर होल्डर मीटिंग और बोर्ड मीटिंग के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो ये पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको रीड करना है। जितना अच्छे से आप डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे उतना अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सेकेंड जो डिस्टिंग्विश है वो एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बीच में है। और थर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो दो डिस्टिंग्विश है जिसको हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।